बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। जुमा 8 दिन नहीं हुए और महज 2 हफ्ते के बाद ही काकड़ हुकूमत का कड़ाका निकल गया। और ये निकालने तो आए थे बाकी सबके कड़ाके, लेकिन इनका अपना कड़ाका निकल गया और उनको अंदाज़ा नहीं था कि मामलात इस हद तक ख़राब हो सकते हैं और आनन फानन हालात जो है इनके हाथ से, उनके कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। उसकी वजह बनी पाकिस्तान की इकॉनमी, महंगाई, बिजली के बिल और अभी और चीज़ें इसमें एडअप होनी है। अभी तो इब्तदा है, शुरुआत है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम गम गुस्से से भरे पड़े हैं और पिछले 3 दिन से मुसलसल पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। कोई शहर ऐसा नहीं, कोई टाउन ऐसा नहीं, कोई गली ऐसी नहीं, कोई बाजार ऐसा नहीं जहाँ पे पाकिस्तान के अवाम जो है वो सड़कों पे ना निकले हों और वो एहतजाज ना कर रहे हों, नारेबाजी कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं, बिजली के बिलों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। अभी ये शुरुआत है कि बिजली का बिल तो एक बहाना है, असल में ये सब उसका निशाना बनेंगे। बिजली के बिलों के बाद जो दीगर महंगाई आ रही है, क्योंकि मैं आपको एक खबर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया है, इजलास बुलाया है और कि जनाब मुझे फौरी तौर पे बताया जाए कि क्या सूरत हाल हो सकती है, हम बिजली में क्या रियायतें दे सकते हैं, इस तरह के मामलात। लेकिन जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उससे पाकिस्तान के अवाम का गम व गुस्सा कम नहीं होगा, पाकिस्तान के अवाम के बिजली के बिल कम नहीं होंगे, उनके टैक्सेस कम नहीं होंगे। ये एक कॉस्मेटिक्स मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं और इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं होगा। ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं होगा जो कॉस्मेटिक्स मेजर्स लिए जाने हैं कि जी आप वापडा के जो मुलाजमीन हैं उनके जो फ्री यूनिट हैं वो ख़त्म कर दें, फ़लाँ महकमे के अगर फ़लाँ कोई और ओहदेदारान हैं उनके फ्री यूनिट है तो वो ख़त्म कर दें। वो ख़त्म कर देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न है यहाँ पे तो मामला है खरबों का, और खरबों रुपए का खसारा कैसे पूरा किया जाएगा, वो बजाय इसके कि हुकूमत और हुकूमती इदारे अपने अखराजात कम करें, अपने अखराजात फ्रीज करें, अपने अल्ले तल्ले कम करें, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, फ्यूल कम करें और बहुत सारे जो बजट हैं, अरबों खरबों के बजट, उनको कम करें, आनियाँ जानियाँ बंद करें, बैरून मुल्क सफ़र बंद करें, TADA बंद करें। ये एक बहुत बड़ा, और फिर यह है कि PIA है, स्टील मिल है, रेलवे है, जिनको हम खरबों रुपए दे के, अरबों नहीं खरबों रुपए दे के हम उसको पाल रहे हैं और वो हमें बदले में कुछ नहीं दे रहा। तो इसलिए ये सारे के सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके ये हम थोड़ा सा बेहतर होंगे। अदरवाइज ये जितने भी इक़दाम किए जाएंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। निगरान हुकूमत काकड़ साहब जो थे, असल मामला ये है कि काकड़ साहब को बड़े प्यार मोहब्बत से लेके लाया गया था। बाप पार्टी और बाप के बाप सब के सब, अचानक काकड़ साहब का नाम आया। ना शहबाज शरीफ साहब को पता था और ना ही राजा रियाज साहब को पता था। राजा रियाज साहब सारी बात खोलकर बयान कर गए हैं। काकड़ साहब भी बहुत खुश थे कि जनाब हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप हमारी है और उसमें हम बलूचिस्तान भी हमारा, मरकज़ भी हमारा, सब कुछ हमारा, तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने कई। तो ये सारा कुछ चल रहा था और 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, मौलाना साहब को कुछ नहीं मिला, नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं मिला, जरदारी साहब को कुछ नहीं मिला, वो भी हाथ मलते रह गए। और इसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा जो अलमिया हुआ वो हुआ कि कम अज़ कम कोई 5-7 तो वज़ीर इत्तलात, निगरान वज़ीर इत्तलात थे जिन्होंने अपनी शेरवानियाँ सलवाई हुई थी, बल्कि 3 तो ऐसे थे जिन्होंने हंगामी बुनियादों पर शेरवानी सलवाई। किसी बेवकूफ़ ने उनको कोई और बन के फ़ोन कर दिया और उनको कहा जी आप तैयार रहें, आपका नाम है। ये 3-4 वज़ीर इत्तलात के साथ हुआ जी, धोखा हुआ। इसी तरीके से वज़ीर दाखिला के तौर पे भी काफ़ी लोग फिर रहे थे, वज़ीर ख़जाना के तौर पे भी काफ़ी फिर रहे थे, वज़ीर तिजारत के तौर पे भी काफ़ी फिर रहे थे और इसमें हमारे दानिश्वर हज़रात भी थे और दूसरे भी थे। तो जो बहुत ज़्यादा पिछले तकरीबन उद्यम मचाया हुआ था 9 मई के बाद, बहुत ज़्यादा उद्यम मचाया हुआ था, वो लोग भी शामिल थे, क्योंकि उनको कहा गया था कि बस काबीना आपकी है और तवील दौरानिया की है, टेक्नोक्रेट सेटअप है, 3 साल आप मौजें करना, बस आपने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको नहीं छोड़ना, इनको आपने रगड़ा लगाते रहना। तो हुआ ये कि वो सब के सब उनकी शेरवानियाँ जो हैं वो ज़ाया हो गई, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई और दर्जी उनसे पूछते हैं, टेलर जो हैं जिन्होंने शेरवानियाँ हंगामी बुनियादों पर सिलवाई थी,
या सी के सिलाई की थी जिन्होंने, और उनको बताया गया था कि बस हमारी बारी तो आ गई है, जल्दी जल्दी शेरवानी सिलवा दें, बस बाकी सब कुछ है, शेरवानी की कमी है। तो वो सारे के सारे, और टेलर भी उनसे पूछते हैं, और वो भी, और बल्कि खुश तो ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी शेरवानियाँ जो है वो किसी को बेच दें, हमने तो पहनी नहीं है इसलिए आप इसको बेच दें। तो ये भी ड्रामा चल रहा है। ये तक कम से कम भी 10 से 12 लोग हैं जिनको 100% यकीन था। तो ये सारे का सारा वो भी बेचारे फिर रहे हैं। अब वो ना ही इमरान खान साहब को गालियां देने योग्य है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और चेरी ब्लॉसम वैसे ही खत्म हुआ है, पॉलिश खत्म है, और वो पॉलिश अब लेने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ। तो ये तो एक तरह का चल रहा है सिलसिला। सूरत हाल ये है कि इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क हुआ है, और निगरान सेटअप जो है अब इसकी जिम्मेदारी सारी इस पे डालने की कोशिश की जा रही है, और केयर टेकर्स जो हैं इन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। सूरत हाल ये है कि निगरान हुकूमत जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ भी, और वो एक पैसे का भी कोई रिलीफ नहीं दे सकती। उसकी वजह यह है कि IMF के हुक्काम से बात हुई है, और IMF के हुक्काम ने प्रेशर, बल्कि प्रेशर नहीं, उन्होंने तो अपना कहा है कि एग्रीमेंट के मुताबिक, मैं आपको खबर सुना देता हूं और वो सुन ले कि वजीर IMF के हुक्काम ने जी फोन उनके साथ रब्ता हुआ हमारी वजीर खजाना के साथ, डॉक्टर शमशाद के साथ, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे IMF ने ये कहा है, डू मोर का मुतालबा किया है, और उन्होंने कहा है कि पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए टैरिफ रेट बढ़ाया गया है। उन्होंने इत्मीनान में लिया उनको वजीर खजाना ने कि जी हम ये कर रहे हैं, और जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2128 अरब तक महदूद किया जाएगा, और पावर सेक्टर गर्दशी कर्जा कम करने के लिए सब्सिडीज खत्म की जा रही है। ये हमारी वजीर खजाना ने बता दिया है IMF को, क्योंकि IMF ने अब किस्त देनी है आपको, अगली किस्त देनी है निगरान हुकूमत को, और वो है इलेक्शन करवाने के बाद, नवंबर में है। तो इलेक्शन नहीं होंगे तो मामला मजीद खराब हो जाएगा, और इसलिए ये जो सिचुएशन अब डेवलप हो रही है, इसमें सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि काकड़ हुकूमत फॉर इलेक्शन करवाए, और इलेक्शन करवा के आराम से घर जाए, वरना उसके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। उसकी वजह है कि निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, और अगर वो इलेक्शन नहीं करवा पाएगी और वो उस प्लान का हिस्सा बन जाएगी कि जिसमें आइन को सबोटाज करना है, आइन शिकनी होनी है, तो फिर काकड़ साहब पे भी मसाइल ही मसाइल होंगे, क्योंकि वजीर आजम फंसेंगे। और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब, PDM के तर्जुमान हमदुल्ला साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और जावेद लतीफ साहब, और सारे के सारे ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब अडयाला जेल या फिर अटक जेल, ये इसके लिए काकड़ साहब के लिए, तो ये जरा सोच लें। तो बहरहाल उन्होंने एक और भी यकीन दहानी करवाई कि मीटिंग में गैस सेक्टर का भी गर्दशी कर्जा कम करने के लिए IMF से पहले से तयशुदा स्कीम पर गुफ्तगू भी की गई। ये वजीर खजाना बता रही हैं, और जिसमें निगरान वजीर खजाना ने IMF हुक्काम को मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से आगाह किया, जबकि IMF हुक्काम ने पाकिस्तान से मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद करने का मुतालबा किया। बिजली के बाद अब अगला जो है स्टेप, वो कह रहे हैं जनाब गैस का भी इसी तरीके से गैस की कीमतें भी बढ़ाएं, सब्सिडी खत्म करें, और हमें रेवेन्यू का बताएं आपने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। तो इसी तरीके से शमशाद अख्तर की जानिब से IMF हुक्काम को इक्तिसादी जायजा शुरू होने से कबल मुआहदे की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवाई। यानी कि इक्तिसादी जायजे से पहले इक्तिसादी जायजा कब लेना है, ये अक्टूबर में लिया जाएगा, और नवंबर में उस जायजे के नतीजे में यानी IMF जायजा लेगा कि हमने जो मुआहदा किया था उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, गवर्नमेंट सही कर रही है नहीं, और अगर वो अकॉर्डिंग एज पर एग्रीमेंट वो मुतमईन हुए उस जायजे में, तो आपको नवंबर में एक किस्त मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये मामला चल रहे हैं, इसलिए लोग जो है वो आ गए हैं सड़कों पे, और लोगों का जीना हो गया दूभर, और उनके बस का रोग नहीं रहा। अब ना कोई सफेद पोश बचा है, ना कोई तनख्वाहदार बचा है, ना ही कम तनख्वाह वाला और ना ही बगैर तनख्वाह वाला, सबके सब सरापा एहतजाज है। बल्कि बहुत सारे लोग अपने बिजली के बिल ट्वीट कर रहे हैं
अपने बिजली के बिल हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये देखें जी लोगों के साथ ज्यादती हो गई है, ये देखें इतना बिल आ रहा है, 2 महीने बिल नहीं आया, अब ये बिल आ गया है। और यहाँ तक के जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवाए हुए थे उनको भी बिल आ रहे हैं। तो ये हर किसी के साथ हो रहा है। जाहिर है लाख लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, 50,000, 70,000, 80,000, 90,000, तो ये बिल बिजली के कहाँ दें। और बेहतरीन से बेहतरीन तनख्वाह भी 5 लाख होगी, तो 5 लाख का बिल अगर 2 लाख रुपया आ गया तो पीछे पीछे रह क्या गया है। तो ये है मामला। और जिनकी तनख्वाह लाख रुपए है, जिनकी तनख्वाह 50,000 है, जिनकी मजदूरी ही 30,000 है, तो वो ये सब कुछ कैसे करेंगे। बहरहाल बहुत ज्यादा बुरे तरीके से फंस गए हैं और अब इनके पास इसके अलावा कोई आशा या कोई रास्ता नहीं है कि ये अब इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन करवाने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो और अब हुकूमत करें किसी मुंतखब नुमाइंदे के, और मजबूत हुकूमत आएगी, पॉपुलर हुकूमत आएगी, तो वो ही गैर पॉपुलर जो है डिसीजन ले सकेगी। अनपॉपुलर गवर्नमेंट पॉपुलर डिसीजन नहीं ले सकती। तो लिहाजा ये सारे के सारे मामलात हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये किस करवट बैठता है। लेकिन ये एहतजाज जो है अब इसमें कारोबारी लोग, ताजर तबका वो भी शरीक हो रहा है, आम आदमी तो हो ही रहा है और इसमें कारोबारी लोग भी आ रहे हैं, दुकानदार हजरात भी आ रहे हैं, सब के सब आ रहे हैं। उसके बाद मिल ओनर आ रहे हैं, वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब अगर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, कारखानों को बिजली जो देनी है, अगर वो इस रेट पे देंगे तो हम बाहर compete नहीं कर सकेंगे। जाहिर है आपका वो रेट जो है जो पैदावारी खर्चा है, जो प्रोडक्शन का जो खर्चा है, वो जितना कम होगा उतना ही आप मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जाके compete कर सकेंगे। अगर आपकी चीज पाकिस्तान में 100 रुपए की बन रही है तो बाहर जो ऑलरेडी बहुत से मुल्क जो हैं उनका 100 रुपए के बजाय वही चीज 80 रुपए में बन रही है, तो वो उनको प्रेफर करेंगे, आपको तो नहीं प्रेफर करेंगे। लिहाजा ये भी हो रहा है। और दूसरी जानिब ये सारी सिचुएशन का जायजा लिया जा रहा है और सिचुएशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन को डिले करवाना चाह रही है। वो चाहती है कि इलेक्शन डिले हो ताकि ये मलबा जो है महंगाई का हमारे तौक हमारे गले से उतरे और ये डल जाए निगरान हुकूमत के, और हम आराम से 1 साल, उन्होंने कहता है 1 साल 2 साल जितना करना है, क्योंकि उसकी वजह है कि अगले 3 साल तक तकरीबन रफली कोई 9 अरब डॉलर जो है पर एनम है, 9 अरब डॉलर पर एनम हमने वापस करना है। और ये मिनिमम बता रहा हूँ, तकरीबन 32 अरब किसी ने आई थिंक 32 अरब डॉलर है 3 साल का, 3 साल या 3.5 साल का। तो ये है, अगर 9 अरब डॉलर भी है तो ये कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, क्योंकि हम अपने अखराजात कम नहीं कर रहे। ये बात ज़हन में रखें कि ना पिछली गवर्नमेंट ने अखराजात कम किए, ना मौजूदा हुकूमत अखराजात कम कर रही है, ना ही हमारा कोई इदारा अखराजात कम करना है। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, जहाज उड़ रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, बैरून मुल्क सफ़र हो रहे हैं, अंदरून मुल्क हो रहे हैं, बैरूनी दौरे हो रहे हैं, कोई कमी नहीं आ रही। जब तक वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ये कोई चंद यूनिट बिजली के किसी के माफ़ करके ये पैसे पूरे नहीं होने। इसलिए हालात वाक़यात कुछ थोड़े से अच्छे नहीं है। शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी तो पहले ही लंदन में है और वो काफ़ी अरसा तक लंदन में मुकीम रहेंगे। पाकिस्तान वापस जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। हो सकता है मरीम साहबा को भी लंदन बुला लिया जाए। ये जो हालात इस वक्त आने वाले दिनों में ख़राब होने जा रहे हैं, काफ़ी ख़राब होंगे। उसकी वजह है कि एक तरफ तो ये अवाम, ये वही अवाम है, ये वही अवाम है जो इंतज़ार कर रहे थे असल में वोटों का, कि इलेक्शन होंगे, हम अपना वोट डालेंगे, अपना गुस्सा निकालेंगे और अपनी पसंद की हुकूमत ले आएंगे। ये वो लोग थे, इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब इनको पता चला, क्योंकि ये उम्मीद लगाए बैठे थे, आस लगाए बैठे थे, जो मैं बार बार कहता हूँ, ये जो ख़तरनाक चीज़ है वो है कि गैर यकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार। ये जो अदम इनसिक्योरिटी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है शहरियों में, वो बहुत ही ख़तरनाक है। फ्रस्ट्रेशन बहुत है, महरूमी बहुत है, मायूसी बहुत है। वो कहते हैं कि अब शायद हम दोबारा उठ ना सकें, ये मुल्क हमारे लिए नहीं रहने के काबिल रहा। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये इस सारे मामले में इंतकाम अपनी जगह पे है। लेकिन जब आप सियासी आज़ादियाँ सलब कर लेंगे, शहरी हकूक सलब कर लेंगे, बुनियादी इंसानी हकूक का, और फिर आपकी जान माल आबरू महफूज नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट पैदा होता है। तो इमरान खान साहब जब ये कहते थे कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से रोकें, श्रीलंका तो एक छोटा मुल्क था जिसको कंट्रोल कर लिया गया। ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और ये 25 करोड़ आवाम, उसमें से
70% अवाम वो है जो अपनी हक के राय दही इस्तेमाल करना चाहता है, वोट का हक इस्तेमाल करना चाहता है, उसको वोट का हक इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा बुग़्ज़, बहुत सारा इंतकाम ये लोगों के जहनों में मौजूद है, और इसलिए वो यकदम उनको एक ये रास्ता मिला है, तो वो भड़ास निकाल रहे हैं। और ये भड़ास आगे से बढ़ती जाएगी, क्योंकि बिजली के बिलों ने कम होना नहीं, और ये भड़ास बढ़ती जाएगी, और ये काकड़ हुकूमत को भी ले डूबेगी, और काकड़ हुकूमत और फिर ये सारे जो इस वक्त निगरान सेटअप के आर्किटेक्ट हैं, उनको भी ये ले डूबेगी। तो ये सिचुएशन है जनाब। अब फैसला आप खुद करें जनाब मुक्तदर हल्के कि उन्होंने पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक और जमहूरी रवायात और जमहूरी असूलों के मुताबिक चलने देना है या नहीं चलने देना। तो ये है टर्निंग पॉइंट। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान को बेहतर पोजीशन में लेके आए और पाकिस्तान पे जो एक हाइब्रिड सिस्टम मुसल्लत है, जुल्म का, फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी है, इससे निजात दिलाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।